বারবার আক্রান্ত হচ্ছে সংগঠন হিসেবে ইসকন এবং শুধু তাই নয়, ইসকনের যারা ভক্ত রয়েছেন তারাও। উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাধারমণ দাস, ইসকন কলকাতার ভাইস প্রেসিডেন্ট। Just yesterday or today we came to know that in last 2-3 days 3 temples has been attacked also, which is very very shocking because recently the foreign secretary he himself has visited Bangladesh, and we hope that this will not happen again, the attack on the temples, but still it is happening. So this is very very sad. Especially we know that now Christmas holidays are going to be there, and the Christian communities has been also told that they should celebrate very carefully because there is chances of attack on their festival. So we hope that the interim government of Bangladesh will provide enough security so that the minorities of Bangladesh can celebrate their festivals without any fear. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन और बाकी जितने भी अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश के इस तनावग्रस्त परिस्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं। हम बांग्लादेश सरकार और सभी वहां पर अधिकारीगण, पुलिस इत्यादि से निवेदन करते हैं कि वहां के सभी नागरिकों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से सुरक्षा दी जाए। हमारे जितने भी वहां पर मंदिर हैं जहां पर स्वेच्छा से सभी नागरिक अपने अपने धर्मानुसार प्रार्थना इत्यादि कर रहे हैं, उन मंदिरों की सुरक्षा हो, उन विग्रहों की सुरक्षा हो और उन भक्तों की सुरक्षा हो। तो बांग्लादेश के सरकार से भी हम यही निवेदन करते हैं कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जो कोई भी हो, उनके रिलीजियस फ्रीडम को अपनाने का और पालन करने का अधिकार दिया जाए और उनके जितने भी सेवा पूजा के स्थल हैं उन स्थलों को संरक्षित किया जाए। बांग्लादेश सरकार को अभी कोई कंक्रीट कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक और बात भी है कि देखिए, जब हिंदुओं पर उत्पात होते हैं, जब जनसंख्या जिहादियों की बढ़ जाती है और हिंदुओं पर उत्पात शुरू हो जाते हैं, तब विश्व समुदाय क्यों सो जाता है? कल ही मुझे लगता है कि संसद में भारत सरकार ने बयान दिया है कि अब तक 2200 हिंदुओं के ऊपर हिंसा की घटनाएं घटी हैं अकेले बांग्लादेश के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी 112 घटनाएं घटी हैं। इस्कॉन जैसी संस्था जो सेवा के कार्य के लिए और संस्कारों के लिए जाना जाता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात और उसके पूज्य संतों को गिरफ्तारी इलीगल तरीके से करने की जो बात हो रही है वो ठीक नहीं है। और एक वहां का जो एक छुटभैया नेता है वो तो कहता है भारत के कुछ हिस्से बांग्लादेश के हैं। अरे शर्म करो, अगर भारत नहीं होता तो तुम अभी तक पाकिस्तान के चंगुल में फंसे हुए वो उन कट्टरपंथियों का शिकार बन गए होते।